प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाला है। इसके अंतर्गत है जितने भी विद्यार्थियों के जो भी डाउट है वो अपन क्लियर करने वाले हैं। और पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें आपके बहुत सारे यदि कमेंट थे तो ज़्यादातर कमेंट में एक तो कमेंट यही था कि सर क्या कट ऑफ है जो विभाग वाइज रहेगी चतुर्थ श्रेणी की या फिर मतलब सेम ही रहेगी, सभी विभागों की एक ही रहने वाली है या फिर विभागों की अलग अलग रहने वाली है, वो अपन इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं आपके। और इसके साथ जो यहाँ पर मैंने ये शब्द लिखा है कि कंपटीशन कम है, तो मतलब कंपटीशन वाकई में कम है, क्यों है उसके रीज़न भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लोगों मतलब विद्यार्थियों के अंतर्गत एक अलग से ही भय पैदा किया जा रहा है कि 24 लाख फार्म आ गए हैं, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। इसकी रियलिटी क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और सबसे खास बात है कि सिलेक्शन है जो कितने नंबर लाने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा वो भी अपन बात आगे करने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि क्या कट ऑफ है जो विभाग वाइज रहने वाली है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आपने फार्म फिल किया था तो उस समय आपके 3 कैटेगरी के अंतर्गत विभाग है जो बंटे हुए थे और उसी के अनुसार कट ऑफ रहने वाली। यानी आपने 1 नंबर पर देखा होगा कि वो सचिवालय था, 2 नंबर पर आपका आरपीएससी था और 3 नंबर पर आपका था वो कौन सा विभाग यहाँ पर था, तो उसका नाम है यानी कि सभी विभागों का एक ही पोर्टल नाम करके जितने भी इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग आपके पर्यटन वन विभाग सभी इसके अंतर्गत आ गए थे। तो आपके इसी के अनुसार कट ऑफ रहने वाली, क्योंकि जो इस है जो भी इस कैटेगरी के विभाग थे इसमें एक तो पद ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों विभागों को मिलाकर 2000 के समथिंग ही पद होंगे। बाकी तो आपके 54,000 में से 52,000 तक तो प्लस पद है वो केवल इस तीसरे वाली कैटेगरी के विभागों के अंदर है। तो यहाँ पर इस विभाग जो भी है वन खनिज आपके जितने भी विभाग है, पर्यटन विभाग हो गया, जितने भी विभाग है उनकी कट ऑफ एक ही रहने वाली है। बस जो आरपीएससी और सचिवालय है इनकी थोड़ी सी जिनके हाई नंबर होगा उन्हीं को ही मिलेंगे। अब कितने नंबर पर मिलेगा वो अपन आगे बात करने वाले हैं कि कितने क्या किस कैटेगरी में कितने क्या नंबर लाने होंगे वो अपन आगे बात करने वाले हैं। परंतु ज़्यादातर विद्यार्थियों के डाउट थे तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपके जो 2 विभाग है केवल यूँ मानो कि सचिवालय और वो आरपीएससी, उसमें आपके पद कम है तो थोड़े से नंबर हाई लाने होंगे। बाकी इसके अंतर्गत तो बिल्कुल कम कंपटीशन रहने वाला है, कितना रहने वाला है वो सब कुछ अपन जानने वाले हैं आगे। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है कंपटीशन कितना है तो मैं आपको बता दूँ। देखो जो फार्म भरे गए हैं वो आपके 24 लाख फार्म है जो भरे गए हैं और ये कोई ज़्यादा संख्या नहीं है। 24 लाख, 24 लाख जनसंख्या मतलब अपन देखें तो कोई ज़्यादा फार्म यहाँ पर पदों को देखते हुए नहीं भरे गए हैं। पद है आपके 54,000 के समथिंग पद है, 53,000 53,500 से प्लस पद है आपके 53,900 कुछ पद है। तो यहाँ पर देखो आपके 24 लाख फार्म भरे गए हैं। तो इसके अंतर्गत आप भी देखते हो कि सामान्य जैसे पिछली बार एक पशु परिसर का पीछे एक राजस्थान में एग्जाम हुआ यदि आपने सुना हो तो उसके अंतर्गत आपके 18 से 19 लाख तक फार्म अप्लाई हुए थे यानी भरे गए थे फार्म। अब उसमें से 19 लाख थे और पद 6,000 थे और इसमें कितने ज़्यादा पद है फिर भी देखो केवल 24 लाख ऐसे देखे तो बिल्कुल कम ही है, क्योंकि ये 24 लाख वही फार्म है जैसे कोई अभी मजदूरी कर रहा है या कोई किसी अन्य काम में लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर आप देखो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्होंने फार्म भरा है और ज़्यादा वैसे नहीं भरा है कि पीएचडी धारकों ने भर दिया, एमए धारकों ने भर दिया, ऐसे बच्चों को मतलब बहकाया जा रहा है। तो यहाँ पर सिंसियर बच्चों के बीच कंपटीशन बिल्कुल कम है। देखो जो वाकई में पीएचडी मतलब कर रहे थे या फिर एमए कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे थे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो तो वहाँ पर उधर लग गए। जो मतलब थोड़े से मतलब कमज़ोर विद्यार्थी थे वो इधर अपना भविष्य देख रहे हैं इसलिए इधर आए हैं। बाकी वो आपके जैसे ही है, ऐसा नहीं है कि वो आ गया है तो ऐसा हो जाएगा। ये बच्चों को भ्रमित करने का एक नया तरीका है मार्केट के अंतर्गत। ऐसे ही मुझे तो पता नहीं कि बच्चों को रियलिटी बता दी जाए तो उनके लगता क्या है, बच्चों को भी अपने अंदर एक जोश रहे और उन्हें मतलब इस तरह का जो नए बच्चे हैं उनको तो पता थोड़ा ही नहीं चलेगा जब ऐसे बहकाया दिए जे आ जाएगा तो अब चलिए अपने जो मेन मुद्दा था उस पर बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। कैटेगरी वाइज बात करेंगे। देखो आपके यदि सचिवालय के अंतर्गत लाना है
यानी कि सचिवालय के अंदर आपके वहाँ पर यदि आपको सिलेक्शन लेना है सचिवालय और आरपीएससी में, अपन एक बार उनकी बात करते हैं, फिर जो आल विभाग है उनकी बात करेंगे। यदि सचिवालय और आपके वहाँ पर लाना है तो आपको 120 में से क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। वो आपको 85 के आसपास क्वेश्चन सही करोगे तो ही उधर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 85 से 90 के आसपास मैं बोल रहा हूँ। यदि आप उतने 120 में से सही कर देते हो तो आपका सचिवालय और आरपीएससी के अंतर्गत सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि उधर आपके 2000 के अंदर अंदर पोस्ट है, 2000 से कम ही पोस्ट है, 1900 1800 2000 के मध्य पोस्ट है, तो इतने आपको नंबर यानी क्वेश्चन सही करने होंगे 120 में से। अब अपन जो मतलब एक हमें सचिवालय नहीं चाहिए, हमें तो आरपीएससी नहीं चाहिए, हमें तो बस इतना बता दीजिए कि केवल एक सीट हमें पानी है सिलेक्शन के लिए, तो हमें कितना करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो वैसे बाकी विभाग सेम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे सैलरी सब में सेम रहने वाली है। तो वैसे भी सिलेक्शन ही चाहिए होता है विद्यार्थियों को। तो आप यदि जनरल और जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 77 78 से 80 क्वेश्चंस के मध्य आपको राइट करने ही पड़ेंगे। यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो 78 से 80 क्वेश्चंस आपको राइट करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, जो कह रहे हैं ना कि 90 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 85 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, उनको एक बात समझो कि इतने भी मतलब लाने के लिए आपके लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि एक तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बहुत होती है 1/3। यदि किसी 10th पास की वैकेंसी में राजस्थान पुलिस में इसमें देखोगे तो 1/4 है नेगेटिव मार्क, और यहाँ पर 1/3, थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग भी टाइट है यहाँ पर। और फिर इसमें बात रही तो इसमें कितने हैं कि इसमें केवल जीके वीके नहीं है, केवल हिंदी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट भी मतलब थोड़े से डिफिकल्ट है। मतलब जो आरएस मेंस में सब्जेक्ट लगते हैं वे यहाँ पर लगे, आप देख लो कितना कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ पर साइंस भी है, यहाँ पर मैथ भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है। देखो, बड़े बड़े मेजर मेजर टॉपिक होते हैं जो मतलब एक समान हार्ड टॉपिक कह सकते हैं। बाकी जीके मान लो थोड़ा सा कोई पढ़ लेता है तो याद भी हो जाता है और सही भी करके आ जाते हैं बच्चे काफ़ी हद तक। परंतु जो मैंने अभी टॉपिक बताए वो काफ़ी हार्ड है। और हिंदी भी ऐसा नहीं है कि हिंदी भी ठीक ठाक होती है, सरल नहीं होती है। तो इसलिए कट ऑफ इतनी जाने वाली। और कंपटीशन भी आपकी 50 45 46 बच्चों के मध्य रहने वाला है। पशु परिसर में तो 300 के समथिंग था, 300 बच्चों में से एक लिया जा रहा था। यहाँ पर केवल और केवल 46 स्टूडेंट के मध्य एक का सिलेक्शन होगा। तो ये कोई जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है वो इस बात को भली भांति समझता है कि ये बड़ा कंपटीशन नहीं होता है। हो सकता है नए बच्चे आए हो वो सोचते होंगे कि 46 भी बड़ी संख्या होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले लाख एक बच्चे ही है, 70 75 हज़ार के अंदर अंदर ही है। बाकी सब ऐसे ही फार्म भराते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ। और फिर आप अदर किसी भी कैटेगरी में हो तो आप यदि देखो 70+ क्वेश्चन सही कर देते हो तो 120 में से तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैं कहता हूँ जनरल और ओबीसी को छोड़ के ईडब्ल्यूएस SC ST इसके अंतर्गत 70+ कर देते हो तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है डिवोर्स और स्पोर्ट्स की हो तो 2 4 1 2 क्वेश्चन कम भी कर सकते हो। बाकी मैंने बता दिया है आपको, कट ऑफ यही रहने वाली है। और भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में साफ देना, मैं आपका पूरी तरीके से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।